जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल में। आज हम पढ़ेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का महाभियोग। सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं इसके बारे में, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, PREZ। ये शॉर्ट फॉर्म है लिखने का प्रेसिडेंट का। आप ऐसे भी सब प्रेसिडेंट को लिख सकते हैं। ये क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है। सबसे पहले हम देखते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। हमने प्रेसिडेंट का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके देखिए। सबसे पहले इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आप इस वर्ड का मतलब समझिए। इम्पीचमेंट मतलब होता है किसी चीज को हटाना, और ये जो वर्ड है इम्पीचमेंट, ये ओनली यूज किया जाता है प्रेसिडेंट्स के रिमूवल में। इम्पीचमेंट मतलब होता है रिमूवल। क्या होता है? रिमूवल। रिमूवल। और ये यूज सिर्फ होता है किसके लिए? ये सिर्फ प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नर के रिमूव के लिए रिमूव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हटाने के लिए उसके पद से। लेकिन प्रेसिडेंट को अगर उसके पद से हटाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड दिया गया है जिसका नाम है इम्पीचमेंट। क्या है? इसका नाम है इम्पीचमेंट। अब हम देखते हैं इम्पीचमेंट का मतलब होता क्या है। तो हमने ये समझ लिया इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है। हम देखते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग कौन कौन लेते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से लोग भाग लेते हैं प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट यानी कि प्रेसिडेंट को रिमूवल में। तो देखिए, अगर हम इलेक्शंस की बात करें, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें, तो देखिए इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं। हमने अपनी वीडियो में समझा था, इसको हम फिर समझते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स प्लस राज्यसभा के मेंबर प्लस स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट, ऑल स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, यूनियन टेरिटरी को छोड़ के, देखिए जितने भी स्टेट हैं वहां में मैक्सिमम जहां तक स्टेट है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा बस है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी स्टेट हैं, बड़े स्टेट, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, यानी कि उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो देखिए सारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, यानी कि विधान परिषद नहीं है, विधानसभा सभी में है। तो इसको ये ध्यान में रख के किया गया कि प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन में लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट प्लस प्लस दिल्ली एंड पोंडुचेरी, दिल्ली एंड पोंडुचेरी। आप इसको याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम सीडीएस में पूछ चुका है। आपको ऑप्शन देगा, एक ही क्वेश्चन ये जानते हैं 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको ऑप्शंस देगा। और आपकी स्क्रीन पे कई सारे क्वेश्चन, ये देखिए साइड में कई सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये सब PYQs है जो ऑलरेडी है एग्जाम्स में। तो हम देखते हैं इसके, देखिए इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट लेते हैं। लेजिस्लेटिव, लोकसभा, राज्यसभा यानी कि MPs, इन दोनों को मिला के आ जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा राज्यसभा मिला के पार्लियामेंट बनता है। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट एंड दिल्ली और पुडुचेरी, ये क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। ये क्या है? ये यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप ये याद रखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूनियन टेरिटरी में दिल्ली एंड पोंडुचेरी दो ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के। तो फिर से देखिए, लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ ऑल स्टेट, विधानसभा सभी राज्यों की, और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली एंड पोंडुचेरी, ये लोग क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब देखते हैं इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए लोकसभा के मेंबर्स प्लस राज्यसभा के मेंबर प्लस 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। देखिए इसमें लोकसभा, राज्यसभा उसके इम्पीचमेंट यानी कि उसके रिमूवल में यानी कि महाभियोग में पार्टिसिपेट कर रही है, और इधर इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन यहाँ देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट, दिल्ली और पुडुचेरी, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए उसमें देगा क्या कि इलेक्शन में ये सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और उसके बाद उसके इम्पीचमेंट में ये 3 लोग बस पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ये सोचेंगे कि इम्पीचमेंट जो उसके इलेक्शन में भाग ले रहा है वो उसके इम्पीचमेंट में भी भाग लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं है। लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते कौन है? 12
अच्छे लोग, नॉमिनेटेड मतलब वो इलेक्टेड होके नहीं आते हैं, दे आर नॉट इलेक्टेड, नॉट इलेक्टेड, ये इलेक्शन के थ्रू नहीं आते हैं। लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर क्या होते हैं, आम जनता द्वारा चुन के आते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो जनता द्वारा चुन के आते हैं। लेकिन ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है, जो 12 लोगों को नामांकित किया जाता है प्रेसिडेंट्स के द्वारा, वो 12 नॉमिनेटेड, वो नॉन इलेक्टेड, यानी कि वो इलेक्शन से नहीं आते। प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि ये लोग मेंबर रहेंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होते हैं ऐसे ही। तो देखिए ये नॉन इलेक्टेड होते हैं, और इसके बाद ये इनको 12 नॉमिनेटेड मेंबर को रखा क्यों जाता है, इसलिए रखा जाता है, ये कौन कौन से अलग अलग फील्ड से हो, जैसे कोई आर्ट से है, कोई साइंस से है, कोई स्पोर्ट्स से है, स्पोर्ट्स से है। जैसे मान लीजिए मिनिस्टर्स की क्वालिफिकेशन कोई मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, मिनिस्टर्स की क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि कितने उनके क्वालिफिकेशन होना चाहिए मेंबर बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा के, तो उनके लोगों के कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर मान ली कोई ऐसी चीज है, जैसे मान ली कोई खेल मिनिस्टर है, यानी कि कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई इंटरटेनमेंट या टीवी मिनिस्टर है, यानी कि टेलीविजन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर है, तो उसके अलग अलग जैसे कई कई चीजें ऐसे होती हैं जो इस स्पेसिफिक फील्ड के लोगों को ही बस पता होती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जो उस मिनिस्टर्स को बता सके कि कैसे कैसे लोग होने चाहिए, यानी क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं। तो उसमें 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स को ऐड किया जाता है। तो उसके इम्पीचमेंट में लोकसभा, राज्यसभा और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स को उसके इम्पीचमेंट में भाग लेते हैं। और इलेक्शन में लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, सारी स्टेट्स की स्टेट लेजिस्लेचर और दिल्ली और पुडुचेरी में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम देखते हैं एक एक पॉइंट्स के बारे में। अब हम नोट्स देखते हैं, एक एक पॉइंट से हम समझेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स के बारे में। जो सबसे पहला क्वेश्चन पीओक्यू क्या बन सकता है, अब इस क्वेश्चन से समझिए। द फीचर ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यानी कि देखिए इम्पीचमेंट जो फीचर्स है, क्या है जो फीचर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी इंडिया की ऐसी किताब जिसमें सारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान लिखे गए हैं, उसमें इम्पीचमेंट यानी किसी न किसी देश से हमने सीखा होगा कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो हमने कहाँ से लिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यानी कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का महाभियोग का जो प्रोसेस होगा, इसको हमने कहाँ से लिया, यूएसए से। ये आपको क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि हमने फ्रॉम वेयर वी बोरो द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फ्रॉम वेयर वी बोरो द प्रेसिडेंट ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा, यूएसए। तो पहला क्वेश्चन आपके ये बन जाता है कि हमने राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए हमने कहां से लिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कहां से लिया, तो हमने कहां से लिया, यूएसए से लिया। अब देखते हैं, द प्रेसिडेंट्स कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। हमने अभी सीखा महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, फ्रॉम फॉर द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के वायोलेशन के लिए। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिफाइन द मीनिंग ऑफ द फेयर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के प्रोसेस से हटाया जा सकता है। क्यों हटाया जा सकता है, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का अवहेलना की तरफ पे, यानी कि कुछ ऐसे काम जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जिसके अवहेलना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है किसी दूसरे प्रोसेस से तहत उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है कि वो वायोलेशन किस तरीके से है। ये समझ लिए कोई ऐसा व्यक्ति है, आपके गांव का कोई प्रधान है या बीएमसी का कोई हेड ऑफिस है, उसके जो मेन सचिव है, तो उनको हटाने का प्रोसेस है कि इनको उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ये ही नहीं बताया गया है कि वो क्या करेंगे तो वो गलत माना जाएगा और उनको हटाया जाएगा। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट को हटाने के बारे में तो बताया गया है, उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटाया जा सकता है। हटाया कब जा सकता है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के वायोलेट करे यानी कि उसके विरुद्ध हो। लेकिन किन किन चीजों में उनके विरुद्ध हो, किन किन पैमाने पे नापा जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं किया है। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ द फेज वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही नहीं बताया गया है। अगर आप इसको नोट करना चाहें तब तो नोट कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल का, वहां पे ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। अगर आप चाहें इसका नोट्स को वहां से डाउनलोड करना तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अपने अगले पॉइंट्स को देखते हैं। तो देखिए, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट चार्जेस
कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, चार्जेस, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट यानी कि प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, तो रिमूवल के लिए क्या कुछ उनके ऊपर चार्जेस लगेंगे, चार्ज यानी कि कुछ आरोप लगेंगे, तो वो कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है, देखिए पार्लियामेंट होता है आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का भी इम्पीचमेंट है, तो इनको हटा दीजिए, क्या कीजिए, इनको हटा दीजिए। तो लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो इनका अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट यानी कि प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस स्टार्ट करना है तो किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा लोकसभा में स्टार्ट हो कर सकते हैं यानी कि या राज्यसभा में स्टार्ट करे। यानी कि देखिए प्रेसिडेंट के जो क्वालिफिकेशन होती है वो राज्यसभा की मेंबर का क्वालिफिकेशन होता है, लेकिन अगर उसको इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करना है तो आप किसी भी आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि आप चाहें तो लोकसभा में भी स्टार्ट कर सकते हैं और राज्यसभा में स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं दीज चार्जेस शुड बी साइंड बाय द 1/4 मेंबर of house that form the charges and the 14-day notice should be given to the president। क्या है, should be given to the president। अगर किसी भी हाउस में लोकसभा या राज्यसभा में अगर प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस हाउस के जिसमें ये इम्पीचमेंट लग रहा है तो वहां से 1/4 यानी कि अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग हैं मेंबर है, यानी कि अगर मान लीजिए 100 मेंबर्स का कोई टीम है, यानी कि लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, अगर मानिए लोकसभा में 100 मेंबर्स हैं तो इसका 1/4 यानी कि 25 मिनिस्टर्स ये कहें कि मुझे लग रहा है कि प्रेसिडेंट कुछ गलत कर रहे हैं और मैं अपना साइन करता हूं उनके इम्पीचमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करने में। तो देखिए अगर वो किसी भी हाउस में स्टार्ट किया जा सकता है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, और जिस हाउस में स्टार्ट कर रहे हैं उसके 1/4 मेंबर साइन करके दे कि हमें लग रहा है कि प्रेसिडेंट कुछ गलत कर रहे हैं और उनका इम्पीचमेंट होना चाहिए। तो देखिए 1/4 अगर 100 मेंबर्स हैं, 1/4 हो गया आपका 25 लोग, यानी कि 100 लोगों में से अगर 25 लोगों ने साइन करके दे दिया अपने स्पीकर को यानी कि अपने सभापति महोदय को, अगर दे दिया 1/4 लोग, आप याद रखिए क्योंकि क्वेश्चंस में ये पूछता है कि कितने लोगों के मेंबर्स को अपना साइन करने देता है, तो साइन करने के लिए देना होता है, कभी 1/3 दे देता है क्वेश्चन में, कभी 1/4 दे देता है, कभी 1/5 दे देता है। तो आप याद रखिए 1/4 यानी कि 1/4 लोग अगर साइन करके देते हैं सभापति महोदय को, हमें लग रहा है कि प्रेसिडेंट को हटाना चाहिए, तो प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। प्रेसिडेंट अभी हटेंगे नहीं, अभी प्रोसेस स्टार्ट होगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो ये था इसके बारे में। और एक और देखिए अगर ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले 14 दिन का पीरियड नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को 14 दिन का पीरियड दिया जाएगा कि आपके ऊपर इम्पीचमेंट यानी इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो ये था इसके बारे में, अगर चाहे आप नोट करना तो नोट कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए after the impeachment resolution is passed by the majority of the 2/3 of the total members of that house, it is sent to the other house which should be investigated the charges। देखिए 1/4 मेंबर किसी एक हाउस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट कुछ गलत कर रहे हैं, कितने लोग, 1/4 क्या कर रहे हैं, देखिए 1/4 लोगों को लग रहा है कि प्रेसिडेंट कुछ गलत कर रहा है और ये साइन करके अपने स्पीकर को देंगे, तब इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर उस हाउस में 2/3 यानी कि 2/3 लोग ने मेजॉरिटी से पास कर दिया बिल को कि हाँ प्रेसिडेंट को हटाना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रेसिडेंट को हटाना चाहिए, तब प्रोसेस आगे बढ़ेगा अगले हाउस में। अगर लोकसभा में हो रहा है तो राज्यसभा में जाएगा, अगर राज्यसभा में हो रहा है तो लोकसभा में जाएगा। उसके बाद वहां उसकी इन्वेस्टिगेट की जाएगी, क्या कि उसके चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा यानी कि जांचा जाएगा उस हाउस में। वी शुड बी इन्वेस्टिगेटेड द चार्जेस, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा चार्जेस को, उसके बारे में उसके बाद उसमें बिलिंग पे मेजॉरिटी से पास किया जाएगा। उसके बाद क्या देखते हैं होता है, देखिए इस टॉपिक पॉइंट्स में क्या था कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस अगर उस हाउस में जिस हाउस में ये पास किया गया है कि 1/4 लोग मेंबर्स ने साइन करके स्पीकर को दिया है कि स्पीकर को प्रेसिडेंट को हटाना चाहिए, तो इस केस में होगा क्या, अगर 1/4 लोगों ने दे दिया तो फिर वहां पे बिल पास हो गया मेजॉरिटी से, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी से अगर बिल पास हो जाता है तो उस हाउस को से लोग बिल पास करके अब अगले हाउस यानी कि अगर लोकसभा में स्टार्ट हो रहा है तो राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा से स्टार्ट हो रहा है तो लोकसभा में हो जाएगा। उसके बाद उनके चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा उस हाउस के द्वारा, उसके बाद उस पर प्रोसेस होगा यानी कि उस पर फिर मेजॉरिटी से बिल पास होगा। इस कंडीशन में देखिए होता है कि द प्रेसिडेंट
हैज द राइट टू अपीयर एंड टू रिप्रेजेंट द सच इन्वेस्टिगेशन। अगर प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट का प्रोसेस चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको अपनी कुर्सी से हटा दिया जाएगा और या लोकसभा और राज्यसभा में वो जा नहीं सकते हैं। इसके दौरान भी वो लोकसभा और राज्यसभा में जाके बैठ सकते हैं और अपनी प्रोसेस को भी देख सकते हैं जो उनके साथ हो रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं फॉलो किया तो उसको फॉलो कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसपे सारे नोट्स वहां पे ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे और आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं और चाहे आप यहाँ नोट करना तो आप नोट भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक्स के बारे में देखते हैं, यानी अगले पॉइंट्स के बारे में। इफ द अदर हाउस आल्सो सस्टेन the charges and pass the impeachment resolution by the majority of the 2/3, देखिए majority of the 2/3 of the total majority टोटल मेंबर्स, यानी कि देखिए एक हाउस में किसी लोकसभा या राज्यसभा में 1/4 लोगों को लग रहा है, वो साइन करके अपने स्पीकर को देंगे कि हमें लग रहा है कि प्रेसिडेंट कुछ गलत कर रहे हैं और इनको हटाना जाना चाहिए। मतलब प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए 1/4 लोगों की जरूरत होती है किसी भी हाउस में। उसके बाद उस हाउस में 2/3 मेजोरिटी से बिल पास किया जाएगा। अगर 2/3 मेजोरिटी से बिल पास हो जाता है तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और एक हाउस ने उस बिल को पास कर दिया। उसके बाद वो जाता है अगले हाउस, यानी कि लोकसभा में अगर स्टार्ट हो रहा है तो राज्यसभा में जाएगा, अगर राज्यसभा में स्टार्ट हो रहा है तो लोकसभा में जाएगा और वहां पे उनका इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और उसके बाद दूसरे हाउस में भी 2/3 मेंबर्स के द्वारा बिल को पास कर दिया जाता है तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाएगा। यानी कि 2/3 मेंबर के द्वारा लोकसभा में, और देखिए लोकसभा में ऑलरेडी पास हो चुका है और राज्यसभा में भेजा गया था। क्या होता है, राज्यसभा में भेजा गया था और इसने भी पास कर दिया। तो जब इन दोनों ने पास कर दिया मेजोरिटी से तो इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा प्रेसिडेंट का। यानी कि प्रेसिडेंट अब इम्पीचमेंट यानी कि अपने पद से उसको देना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट हमारा क्या, देखिए दस द प्रेसिडेंट शुड स्टैंड द रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन विच रेजोल्यूशन सो पास्ड। यानी कि प्रेसिडेंट को अपना पद छोड़ना पड़ेगा जिस टाइम पे ये दोनों बिल पास हो जाएंगे। यानी कि दोनों हाउस में उनके 2/3 मेजोरिटी से अगर बिल पास हो गया तो उसी समय प्रेसिडेंट को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। और देखिए जो हमारा लास्ट पॉइंट है, देखिए नो प्रेसिडेंट हैज सो फार हैज बीन इम्पोज्ड। यानी कि आज तक भारत में किसी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। एक बार इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ था लेकिन वो बीच में बिल पास ही नहीं हुआ जिसकी वजह से वो रद्द हो गया। तो हमने सीखा कि इम्पीचमेंट प्रोसेस में सबसे पहले ये यूएसए से आया था। हमने इसको क्या फीचर्स कहाँ से लिए, यूएसए से लिए। उसके बाद उसका प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटाया जा सकता है। अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो 1/4 मेजोरिटी होनी चाहिए जो साइन करके अपने स्पीकर को दे कि हमें लग रहा है कि प्रेसिडेंट कुछ गलत कर रहे हैं और इनका प्रोसेस स्टार्ट हो। 1/4 लोग जब साइन करके देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएंगे, प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर उस हाउस में 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर बिल पास होता है तो उस हाउस में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का बिल पास हो गया। उसके बाद उसके अगले हाउस, लोकसभा है तो राज्यसभा, राज्यसभा है तो लोकसभा, क्योंकि हम जानते हैं इम्पीचमेंट का प्रोसेस किसी भी हाउस में स्टार्ट किया जा सकता है, उसमें जाएगा। अगर दूसरे हाउस ने भी 2/3 मेजोरिटी से बिल पास कर दिया तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया और जिस दिन ये बिल पास हुआ उसी समय प्रेसिडेंट को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और आज तक भारत में किसी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हो पाया। एक बार प्रोसेस स्टार्ट हुआ था लेकिन लोकसभा में मेजोरिटी ना होने के कारण बिल को रद्द कर दिया गया। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में पढ़ा, जो कि एम लक्ष्मीकांत जो स्टैंडर्ड्स बुक यूपीएससी की आती है उसके सारे पॉइंट्स आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा प्रेसिडेंट्स के बारे में तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे सोशल मीडिया के बारे साइट पे भी जाके जुड़ सकते हैं, जिसका फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये जो पीडीएफ है आपके सामने जो दिख रहा है फोटो, दोनों फोटो जो दिख रहे हैं, आप चाहते हैं इसको डाउनलोड करना तो हमने टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने किसी फ्रेंड को भी भेज सकते हैं कि कैसे देसी अंदाज में हमने प्रेसिडेंट्स के बारे में समझ लिया, यानी कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में समझ लिया। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।